यू नो व्हाट, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, नीट एंड क्लीन हो, उसके सारे काम आसानी से हो जाए और ना सिर्फ ये बल्कि सारे काम होने के बाद उसके पास खुद के लिए टाइम भी बच जाए। अब उस टाइम में चाहे वो कोई ड्रामा देख ले, सुकून से बैठ के चाय पी ले, कोई सेल्फ केयर कर ले, हेयर केयर कर ले, कुछ भी कर ले। तो ये मी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मी टाइम खुद को देना है तो भाई सारे कामों को टाइम से मैनेज करना होगा। तो आज की वीडियो में अपनी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ। आगे वैसे भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक आने वाले हैं, तो भाई तैयारी श्यारी हमने स्टार्ट करनी है। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मुझे अपने काम नॉर्मली खुद ही करने की आदत है, तो बस कुछ ऐसे छोटे छोटे काम जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ हम बहुत मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें, अटेंडेंस लगवा दें और शेयर भाई आपने ज़रूर करना है। तो भाई मॉर्निंग से स्टार्ट ले रही हूँ व्लॉग का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ना रीफिलिंग कर लिया करें। जिस चीज़ की रीफ़िल होने वाली हो, जैसे कि ऑयल बॉटल्स की रीफ़िल मैं एक राइट पे रख लेती हूँ, एक लेफ़्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आपी जो है ना, वैसे तो एक ही रखनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 3 ऑयल बॉटल्स मैंने बनाई हुई हैं। बेसिकली ना ये 3 का सेट मिल रहा था मुझे प्लास्टिक वाली। एक में मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल लिया और बाकियों में मैंने 2 में ऑयल डाल लिया। और ऑलिव ऑयल की अलग से ग्लास बॉटल है, वो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब राइट साइड पे काम कर रही हूँ, राइट चूल्हे यूज़ कर रही हूँ तो राइट साइड से डाल देती हूँ, लेफ़्ट पे काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो लेफ़्ट पे डाल देती हूँ। बस मेरा एक अपना तरीका है। ठीक है, वैसे एक होनी चाहिए, बट आपको पता है आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है। भाई मैंने मल्टीटास्किंग करनी होती है, झटपट झटपट खाने बनाने होते हैं, क्योंकि मैंने जाके ना बच्चों को स्कूल पिक भी करना होता है। इससे मेरी कोशिश होती है कि टाइमली मैं खाना बना लूँ। अब खाने में ना मुझे होता है कि यार बच्चों की मर्ज़ी की भी कोई चीज़ बनी हो और वो दूसरा खाना जो मैंने और हस्बैंड ने खाना है जो डाइट रिलेटेड भी हो। ठीक है, अब मैंने बॉइल्ड राइस बनाने हैं, मैंने चिकन का सालन बनाना है। चिकन मैंने मंगवा लिया था। मेरी हैबिट ये है, हमेशा ऐसे मैं अपना टाइम बचाती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही उठ के ना भाई, जब जिम से घर आती हूँ ना, नाश्ते के टाइम पे चिकन वाले को कॉल कर देती हूँ। अगर चिकन खत्म हुआ हो, मैं कह देती हूँ भाई 3 मुर्गियाँ 2 मुर्गियाँ जितनी मुझे चाहिए, जैसे जैसे मुझे चाहिए कि जैसे कि कीमा हो गया या फिर बोनलेस हो गया या फिर फिले बनवाने हैं या क्यूब्स बनवाने हैं, वो मैं भाई को बता देती हूँ। भाई आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो चिकन दे जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, साथ ही मैं चिकन डिसाइड कर लेती हूँ कीमे के, अगर मैंने कबाब बनाने कच्चे कीमे के या कुछ भी। अभी मैंने रिसेंटली शामी कबाब बनाए हैं, मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। नेक्स्ट स्टेप यही है, और रमज़ान के हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाओ, आपका जो टमाटर का मटेरियल है, कुछ मतलब आप टमाटरों को ग्राइंड करके उनको ब्लॉक्स बना के उनके रख सकते हैं, उनको फ्रीज़ करके इसी तरह जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। और बहुत सारी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको टिप्स दूंगी रमज़ान से रिलेटेड भी, क्योंकि अभी टाइम है। आई थिंक कि टाइम से हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमारी चीज़ें भी बासी और पुरानी ना हो। मैं बहुत ज़्यादा महीने महीने के हिसाब से, आपको पता है मेरी आदत का, मैं चीज़ों को फ्रीज़ नहीं करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं फ्रेश एक हफ्ते से ज़्यादा मैं ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती चीज़ों को। मुझे ना फ्रेश अच्छी लगती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि शामी कबाब का स्टॉक भी मैंने सिर्फ 10 डेज़ के हिसाब से बनाया है, या 8 डेज़ के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि ये ना फिर अपना टेस्ट चेंज करना लग जाते हैं, बेशक आपने फ्रीज़ भी किया हो। फ्रेश चीज़ की बात आपको पता है और ही होती है। तो खैर, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं बना रही हूँ, ये भी मेरा रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रमज़ान से पहले मैं दोबारा बनाऊँगी। तो ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इससे आपके किचन में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, आपकी पैसे बच जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, एनर्जी बचती है टाइम के साथ साथ, क्योंकि जब हर दफ़ा कुछ बनाना है, लो जी लहसुन उसको छीलो और फिर उसको पीसो, और वो ज़रा ना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं, बड़ा अच्छा आपका पेस्ट बन जाता है और ये आराम से निकल जाता है। 15 दिन तक आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये पेस्ट है वाहिद ऐसी चीज़ जो मैं 10 से ज़्यादा दिन चला लेती हूँ, या हफ्ते से ज़्यादा मैं चला लेती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको कुछ भी नहीं होता। चिलीज़ का भी, ये जो ग्रीन चिलीज़ है ना, इनको भी आप इनका भी पेस्ट बना कर रख सकते हैं। हर दफ़ा अगर आपने, होता है ना कुछ सालन ऐसे होते हैं जहाँ आपने पीस के डालनी होती है, तो आप इसका भी पेस्ट बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो लाइफ भाई बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। अच्छा, कल मैंने लाइव की थी, बहुत मज़ा आया। आप सब लोगों ने इतनी, हमने मज़े मज़े की बातें की इंशाल्लाह ताला। मुझे ना बड़ा अच्छा लगा लाइव में। चाय का कप बना लेती हूँ आराम से, या शाम को या रात को, अब देखते हैं मैं कब लाइव आती हूँ। मेरा प्लान है कि मैं दोबारा लाइव करूं। ठीक है, तो बस आप अपने सारे नोटिफिकेशन जो है ना, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें, और जनाब फिर जब आपकी लाइव आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है फिर मेरे साथ गपशप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देसी अंडे हमारे आ जाते हैं माशाल्लाह। एक दिन छोड़ के एक दिन मुर्गी जो है वो अंडे देती है, तो फिर वो भाई अंडे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद हमें दे देते हैं। उन्होंने 40 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो फिर वो उनके जब 40 अंडे इकट्ठे होते हैं, तो उन्होंने 2-3 घर है जहाँ पर वो अंडे देसी अंडे देते हैं। वरना देसी अंडे हमारे यहाँ पर, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पत्ती के कावे में अंडे डाल के उबाले में है। जलाल संस पे कभी जाओ अंडे लेने, तो वो सारे
डार्क ब्राउन कलर के अंडे होते हैं। अच्छा, पहले वो कहते हैं ना मिस्री अंडे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन अब तो नया स्टाइल का अंडा आया डार्क ब्राउन। मतलब मैं तो देख के डर गई, मैंने कहा ये देसी तो नहीं है, इसकी जर्दी भी बहुत बड़ी, अंडा भी बहुत बड़ा है। तो बहरहाल देसी अंडे की निशानी होती है कि उसकी एक तो जर्दी छोटी होती है और वो डिफरेंट, मतलब एक जैसे सेम कलर के नहीं होते। जाहिर है हर मुर्गी अलग रंग का अंडा देती है, तो खैर खैर जनाब, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अब जनाब मैं बनाने लगी हूँ झटपट स्पेगेटीज़। ये बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने क्या किया कि मैंने सोचा हुआ था, मैंने कीमा साथ ही मंगवा लिया। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ कि मैं ना, अगर मुझे बोनलेस वैसे तो नहीं चाहिए होता सालन में, बच्चे ड्राई पीस नहीं खाते इतना, तो फिर मैं उनका ना कीमा बनवा लेती हूँ या क्यूब्स बनवा लेती हूँ। क्यूब्स बनवा के रख लिए और कीमा, किसी दिन चाइनीज़ बना लिया, किसी दिन कच्चे कीमे के कबाब बना लिए, या फिर किसी दिन आलू कीमा बना लिया। मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं इस तरह से ना। 1 2 3 4 मुर्गियों को आप अपने पूरे वीक के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बचत भी हो जाती है। अच्छा, अब जो टांगों का हिस्सा होता है, जो लेग पीस हो गए, थाए हो गए, उनकी बिरयानी बना ली। वो बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है और पुलाव में बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो है, मतलब जिस तरह से आप चाहें, ये अब आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, आप लोग किस तरह से खाते हैं चीज़ों को, किस तरह से आपके बच्चे पसंद करते हैं, शौक करते हैं। तो जनाब बस इसको मैंने बना लिया था। अच्छा, मैं साथ साथ ना टाइम भी देख रही होती हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल जाना होता है, बच्चों को पिक करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी अगर लॉन्ड्री हो जाती है ना, मतलब कि स्पेशली विंटर्स में अगर आप कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लें, हाथ वाले अलग वॉश कर लें या फिर मशीन वाले अलग धो लें, प्रेस होने वाले प्रेस को चले जाएं, और बाकी जो तय होने वाले हैं वो तय लगा लें, तो बड़े आप रिलैक्स्ड होते हैं। सॉक्स अलग हो गई, आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो आप वॉश कर लिया करें। और साथ साथ ये चीज़ें जब होती रहती हैं ना, तो आप मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, नीट लगता है। जब आपका एरिया साफ़ होता है, आपकी चीज़ें अरेंज्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, डीप क्लीनिंग हुई होती है, आप खुद अच्छा फील करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहूँगी कि जब हम डीप क्लीनिंग की बात कर रहे होते हैं, या आप लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं या चीज़ें बता रहे होते हैं, इसका हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप बिल्कुल अपना गेटअप ऐसा बना लें या अपने आप को बिल्कुल सफाइयों में इन्वॉल्व कर लें और सारा दिन सफाई करती रहें। कभी भी ये मत क्या करें। देखिए, हर चीज़ में ना म्याना रवि होनी चाहिए, हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। जब अगर आप सारा दिन सफाइयाँ ही करती रहेंगी, घर तो साफ़ हो जाएगा, आप में थकावट। अब मुझे एक कमेंट आया था, मैं बताती हूँ, एक मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था कि आप ही, मैं सफाई वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन अगला दिन सारा मैं बेड पे लेटी रहती हूँ। और वो कह रही थी कि मुझे काफ़ी जॉइंट्स पेन होता है। तो फिर कोशिश किया करें यार, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है आप उतना काम करें। अगर आप हेल्पर अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपके पास हेल्पर है, तो उससे स्मार्ट वे में चीज़ों को करवा लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे ब्लॉग्स बनाने का मकसद ये नहीं होता कि बस आप बिल्कुल अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बात कहूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मुझे, अक्सर क्वेश्चन आता है ये कि आप प्रेस के लिए कितने पैसे देती हैं। तो मैं 2500 रुपीज़ जो है ना, वो कपड़े इस्त्री होने के देती हूँ, ठीक है। अब विंटर्स में तो खैर कोई इतने कपड़े मेरे थे ही नहीं, ना मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करवाए हैं, लेकिन समर्स में बड़ा अच्छा मेरा रहता है एक्सपीरियंस। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आपने 2 महीने के अगर आप सैलरी किसी को दे भी देते हैं और आपका काम इतना ज़्यादा नहीं भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर 2500 रुपीज़ उसके फिक्स्ड हैं, वो हर मंथ जो है वो मैं पे करती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो मुझे क्वेश्चन आता है अक्सर, वो स्किन से रिलेटेड आता है कि आप क्या यूज़ करती हैं स्किन के लिए। तो आजकल ना, मैं सच बताऊँ, मैंने सारी क्रीम्स, फिलहाल तो मैं वैसे सईद गनी की नाइट क्रीम बहुत अच्छी है, वो समटाइम्स लगा लेती हूँ, लेकिन ग्लिसरिन बहुत अच्छी है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। मैं ना आहिस्ता आहिस्ता नहीं, काफ़ी तेज़ी से नेचुरल चीज़ों की तरफ आ गई हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत एंटी एजिंग है, बहुत अच्छा है। लिटरली लड़कियों, कोकोनट ऑयल अगर सूट करता है, करता ही होगा, डेफिनेटली करेगा इंशाल्लाह। तो आप हल्का सा उसको ना, अब तो फ्रीज़ हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा जमा होता है, सॉरी, तो आप उसको हल्का सा गर्म करके ना लाइट सा हल्के हाथों पे लगा के मसाज कर लिया करें। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ पेट अंदर करने की। भाई पेट निकल आता है, भाई क्या है बदतमीजी 3 4 दिन बाद पेट निकल आता है, इतनी मुश्किल से अंदर करते हैं। तो इसके लिए लिख लें, बैक कर लें। बेशक अब ये मैं पेटी खोलने लगी हूँ, आपने बैक करके देखना इंग्रेडिएंट्स। इसमें आप डालेंगे मेथी दाना, सौंफ, इसके अलावा थोड़ा सा काला ज़ीरा, और मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो मेथी दाना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अजवाइन डलेगी, और ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी कलौंजी, इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके पाउडर बना के एक डब्बी में रख लें। और आप क्या क्या करें कि आप ना नाश्ते के बाद 1 चम्मच इसको पी लिया करें, चाय के साथ पी लें या ग्रुप करके एकदम पानी के साथ अंदर कर लें, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, चाहे तो शहद में मिक्स करके 1 चम्मच खा लिया करें। इससे ये है कि आपका जो पेट है ना वो काफ़ी हद तक अंदर रहता है। अगर आप
और आपकी ना मतलब बेली फैट काफ़ी हद तक कम होता है। खाली मेथी दाना ही बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालनी, कलौंजी भी ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोशिश करें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लें, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, तो एक छोटी चम्मच आप ले सकते हैं। तो बड़ा अच्छा रहता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बड़ा सही रहता है। तो सौंफ आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छी है, इन सब चीज़ों के फ़ायदे हैं, लेकिन आपने क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। कलौंजी बहुत थोड़ी डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर बस मैं बाहर निकली हुई थी, बच्चों के कुछ ट्रैक सूट वगैरह लेने थे, तो बस वहाँ पर जा रहे थे। तो इस तरह से ना सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, और हर काम को आपको टाइम से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात समझाना चाहूँगी, गौर से सुनिएगा, ठीक है? जब हम अक्सर जब इस तरह के हम व्लॉग्स देखते हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो कि खुश होती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि हमसे नहीं होता काम, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हमसे चीज़ें मैनेज नहीं होती, हम कैसे करें, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें कुछ आता नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हमसे होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि बेशक आपसे नहीं होता, ठीक है? आपसे काम मैनेज नहीं होता, आप टाइम से नहीं कर पाती हैं, उठने बैठने में दिक्कत होती है। आप ना ये कहना छोड़ दें कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। जब आप ये कहना छोड़ देंगी ना, सॉरी शुरू करवा रही थी, छोड़ देंगी ना, तो फिर आप बिलीव करें कि आपको ना नेगेटिविटी निकल जाएगी। देखिए, नेगेटिव वर्ड्स निकल जाएंगे, नहीं नहीं होता, नहीं होता। तो जब आप ये छोड़ देंगी कहना, आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट करेंगी, तो वो काम आपसे होना शुरू हो जाएगा। ऑलवेज से कि आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल, ठीक है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप किसी को देखें या अपने आप को देखें इवन, तो ज़रूर माशाल्लाह कहा करें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, इन वर्ड्स का, इन अल्फाज का अपनी लाइफ में ना, मैं कहती हूँ कि जब आप दिल से किसी को देख के खुश होंगे ना, किसी की एनर्जी देख के, किसी को अच्छे से गाइड करता हुआ देख के, माशाल्लाह जब आप बोलेंगे, आप बिलीव करें आपके अपने लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, दूसरों को देख के खुश हुआ करें। सीरियसली, पॉजिटिविटी जो है ना अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को। अगर आप नेगेटिव होंगे ना, तो आपको पॉजिटिव चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे ना, अच्छा सोचेंगे, मुस्बत सोचेंगे, आप देखिएगा आपके साथ मुस्बत ही होता चला जाएगा। मेरा ईमान है इस बात पे। अच्छा, यहाँ पर जनाब नाश्ते की तैयारी हो रही है, और बस आज मैंने 2 ही शामी कबाब खाने हैं, ज़्यादा नहीं, और सिर्फ चाय लूँगी, ठीक है? और ब्रेड वगैरह मैं नहीं लेती, वाइट ब्रेड नहीं लेती हूँ। समटाइम्स ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हुई हुई है, वो नहीं पड़ी। समटाइम्स चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, फिर मैं क्या करती हूँ कि गुज़ारा कर लेती हूँ, एज़ इट इज़, जैसे गुज़ारा करना होता है। गुज़ारा भी हमें करना चाहिए, हर वक्त हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं होती है ना, और जिनको होती है वो शुक्र अदा करें, और जिनको हो ही जाता है यार, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो बस फिर वो जाकर ले आते हैं। मिनी लिस्ट बना लें, मिनी लिस्ट बड़ी सही रहती है, किचन में ही डायरी रख लें। वैसे मैं तो माइंड में याद रखती हूँ, मुझे याद रहती है, अगर भूल जाए तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन ईज़ी रहा करें लाइफ में ईज़ी रहा करें, ईज़ी रहना चाहिए सीरियसली। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप काम कर लेना, जैसे ये काउंटर है, ठीक है, इसको साथ साथ ना डस्ट वाइप कर लिया करें, इसको साथ डस्टिंग कर लिया करें चीज़ों की साथ साथ। तो फिर पता है क्या होता है, एक नीट लुक रहती है। एक नीट लुक को बरकरार करना, मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा अपना कोशिश क्या करें कि बेड वगैरह सुबह उठें तो ख़ुद बना लें। जो चीज़ें हेल्पर के आने से पहले पहले उठाने वाली होती हैं, उठा लिया करें हमेशा, चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी आपकी ट्रस्टवर्दी हेल्पर है, हमेशा अपना क्लच, अपने मोबाइल्स, अपना उनका ध्यान रखा करें। जो आपके वॉलेट वगैरह होते हैं उनको कबर्ड के अंदर रख दिया करें, और मेन लॉकर्स, अपनी मेन अलमारियाँ कभी भी हेल्पर्स के सामने कभी ना खोला करें। उनको लॉक करके उनकी जो चाबियाँ हैं वो कहीं साइड पे ऊपर करके रख दिया करें, जिनका उनको ना पता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करें, ताकि आप हर लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कर सकें। मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारी मेंटल हेल्थ बर्बाद करने के पीछे तुले होते हैं। हम जितना मर्जी उनके साथ डिशम कर लें, जंग कर लें, नहीं ठीक है उनको पछाड़ दें, लेकिन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा भाई दाव लग जाता है अगले ठीक है, तो आपके आप भी रिसेंटली किसी चीज़ में फंस गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बचत है, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि हम जो है ना फिर मुश्किलात से बाहर निकल आते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पे ही जो है ना वो आजमाइश डालते हैं ना, तो फिर हमने उनकी आजमाइश पे पूरा उतरना होता है। छोटी बड़ी आजमाइशें हमें लाइफ में आती रहती हैं, हमने घबराना नहीं होता। कभी कभी तो वो बिल्कुल आपको तनहा छोड़ देता है, अकेला, आप अकेले आपको फ़ाइट लड़नी होती है, फ्रंट पे आना होता है, फ्रंट का जो सोल्जर होता है ना वो बनना होता है, और अपनों को आपने महफूज करना होता है। ये जो औरतें होती हैं ना, ख़वातीन, ये बड़ी दलेर होती हैं, और दलेर ही होना चाहिए आपको, ठीक है? और कभी कभी ज़िंदगी की कुछ जंगें होती हैं, कुछ बैटल्स होती हैं जो आपको अकेली समझदारी और जो है ना
विदाउट वेपन्स आपको लड़नी होती है, अपनी ज़हानत के साथ, अपनी जो है ना खामोशी के साथ आपको वो जंगें लड़नी होती हैं। तो हमेशा जो है अपनी अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रस्ट रखा करें, लोगों से डरा ना करें। जब आप लोगों का डर छोड़ देंगे ना, लोगों से डरना छोड़ देंगे, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि लोगों के साथ बदतमीज़ी शुरू हो जाए कि भाई होम मेकर वजिया ने कहा था कि लोगों से डरना छोड़ दें। देखिए, डरना एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है। रिस्पेक्ट सबकी करें, लेकिन अगर कोई आप पे बिला वजह हर वक्त दबाव डालता है ना, उसके दबाव में ज़हनी टॉर्चर मत ज़हनी टॉर्चर जो है ना, उसको बस कोशिश क्या करें कि ना ही कोई करे आपको, और अगर ज़हनी टॉर्चर आपको कोई करता है तो उसका शिकार ना बने। तो ज़हनी टॉर्चर बड़ी गंदी चीज़ है। जो लड़कियां जिनकी नई शादियां होती हैं ना, वो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 साल तक, उनको 29 तक शायद पता चल जाता हो, लेकिन शुरू के जो 25 साल होते हैं ना, अगर जल्दी शादी हुई है तो बिल्कुल नहीं उनको पता चलता। जो मर्ज़ी उनको जिस तरह मर्ज़ी, वो एक ऐसे बैटर की तरह होती है, उनको जिस मर्ज़ी सांचे में ढालो वो ढल जाती हैं। कुछ लड़कियाँ खैर बहुत समझदार और चालाक होती हैं, आजकल तो काफ़ी समझदार लड़कियाँ भी हैं, लेकिन कुछ मासूम भी होती हैं और दिल की अच्छी भी होती हैं। और अगर आप दिल के अच्छे और मासूम हैं तो बस ये जो है ना चैनल आपके लिए है। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और बेल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। ये तवा जो है अच्छा, मुझे ना कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते, कमेंट एक दो ही आए होंगे कि आप अपना तवा चेंज कर लें, आप अपनी पतीली चेंज कर लें, आप अपना चम्मच चेंज। भाई मैं क्यों कर लूँ, मैं क्यों करूँ? मैं देखिए, ब्लॉगिंग करने के लिए कहीं ये लिखा हुआ है कि आपके पास पैसे हों या ना हों, आप ज़बरदस्ती ख़रीदें, जाके लाल रंग के बर्तन ख़रीदें, ग्रे कलर के खूबसूरत पॉट्स ख़रीदें, ब्लू कलर के आप मग्स ख़रीदें और फिर जाकर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। नया घर आप लें पहले, ठीक है, स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए। वैसे तो आप अल्लाह ताला हम सबको अपना अपना घर दे, आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला हर औरत को उसका अपना घर नसीब करे। लेकिन मैं एक अलग बात कर रही हूँ कि व्लॉगिंग के लिए कोई ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आप नए बर्तन ख़रीदें, नए चमचे ख़रीदें। जो आपके पास है आप उससे स्टार्ट लें। हाँ, अल्लाह ताला अगर आपको देता है, आप यकीनन और आप दिल से अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर नई चीज़ों की नुमाइश करें या शेयर करें लोगों के साथ। अब मेरे पास रेड पॉट्स पड़े हुए हैं, रेड बर्तन, मेरी कुछ शादी के बर्तन प्यारे प्यारे। इसके अलावा फैंसी कैटल चाय बनाने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ फैंसी चीज़ें। भाई मैं क्यों निकालूं व्लॉग में दिखाने के लिए, ठीक है, जब इस तवे के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं क्यों एक और नया तवा लाऊं। वैसे बाय द वे ये भी मैंने न्यू ही ख़रीदा था, लेकिन यह है कि मैं यूज़ ज़्यादा करती हूँ, मैं तवे पे कंफर्टेबल होती हूँ। कबाब में तवे पे फ्राई करती हूँ, जल्दी चीज़ पक जाती है ना, इन कंपैरिजन टू पैन में ज़रा टाइम लगता है। इस पर ज़रा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, कबाब आपके झटपट बन जाते हैं। चाय देखें, ये मैंने स्पेशल ये वाला बर्तन चाय का रखा है, इसमें बड़ी जल्दी उबाला आ जाता है, चाय भी बड़ी अच्छी बनती है। और ये चम्मच, इससे आपका कबाब सीधा गिरफ्त में आ जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है, कभी भी इधर उधर नहीं होता। तो यूज़र फ्रेंडली चीज़ें लाइफ में रखें लोगों को दिखाने की। मैं इसलिए शायद आप लोगों को इसलिए अच्छी लगती हूँ कि मैं बनावटी नहीं हूँ, दिखाने के लिए ये चम्मच पकड़ा, चाहे वो चम्मच आपको जितना मर्जी तंग कराओ। जिस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो चीज़ यूज़र फ्रेंडली है, जिस चीज़ में आपके लिए आसानी है, मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में ही बताया ना कि आसानी से काम हो जाए, तो बस वो काम करें। नुमाइश में पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, जो है जिस तरह है उसी तरह ही आप ब्रांड। मुझे एक बड़ा प्यारा कमेंट आया था कि यू आर अ ब्रांड। तो ब्रांड अगर आपने बनना है ना, और ये मुझे अक्सर कमेंट आता है, जो ब्रांड होता है ना उसको ज़रूरत नहीं होती है, पता नहीं दिस एंड दैट, इस तरह का कोई आया था। तो जब आपने ब्रांड बनना है ना, तो फिर आपने बिल्कुल एकदम आपने जेन्युइन होना, ठीक है। फेक चीज़ें आपने नहीं करनी, फेक नहीं होना। जो रूटीन है जिस तरह है वही शो करें, जो है जैसे है जिस तरह है वही रहें, बधाई इस चीज़ का है, ठीक है। समटाइम्स आप लश चीज़ें दिखा सकते हैं, समटाइम्स लश पश होना सही होता है, बट हर एक की अपनी थिंकिंग होती है। ईजी रहें लाइफ में, खुद भी ईजी रहें, और वैसे ही सिंप्लिसिटी में खूबसूरती है, ठीक है। म्याना रवि रखें लाइफ में और इंजॉय करें, ठीक है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर आपने ज़रूर करना है। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।